पीली सरसों लेनी है। इस प्रकार से हमें धनतेरस के दिन यम को दीप दान करना है या छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी दिन के दिन यम के नाम का दीपक क्यों जलाते हैं, इसको जलाने से क्या होता है, प्रज्वलित करेंगे तो 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे। और जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपका मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम यम के नाम का दीपक क्यों जलाते हैं, इसको जलाने से क्या होता है, इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप यम के नाम का दीपक आपके घर में नहीं जलाया जाता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिनके घर में यम के नाम का दीपक नहीं जलाया जाता तो वो लोग नहीं जला सकते, और ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है कि हमारे घर में वर्षों से चला आया है जलाते हुए तो हम ही जलाएंगे और जो लोग नहीं जलाते तो वो नहीं जलाएंगे। ये दीपक यम के नाम से हर कोई जला सकता है। जो हम ये दीपक जलाते हैं इसके कितने फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर आप यम के नाम का चौमुखी दीपक जलाते हैं तो इससे चारों दिशाओं से आपके घर की रक्षा होती है। जो यमराज होते हैं उनकी कुदृष्टि आपके घर पे नहीं पड़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। सबसे पहले जो दीपक जलाया जाता है यम के नाम का जलाया जाता है, ये किस दिन जला सकते हैं? कई लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं, कई लोग नरक चतुर्दशी वाले दिन जलाते हैं, यानी 11 नवंबर को जो नरक चतुर्दशी दिन आ रहा है, छोटी दिवाली, उस दिन जलाते हैं। कई लोग धनतेरस से स्टार्ट करते हैं भाई दूज तक, यानी 5 दिन लगातार यम के नाम का दीपक जलाते हैं। ये जलाने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये किस प्रकार जलाना है मैं आपको बताती हूँ। कई लोग जो है कहते हैं जो दीपक जलाना है वो सरसों के तेल का जलाना है। कई लोग कहते हैं कि सरसों के तेल का नहीं जलाना है, ये आपको तिल के तेल का जलाना है, तो कई तिल के तेल का जलाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पुराने दीपक का जलाना है, तो कई लोग पुराने दीपक जलाते हैं। कई लोग कहते हैं नई दीपक का जलाना है, नई दीपक जला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप प्रज्वलित करें और कहाँ प्रज्वलित करें। आप जब भी यम के नाम का दीपक जलाएंगे ये कभी घर के अंदर नहीं जलाया जाता है। शुरू से पहले के समय से चला आ रहा है कि जब भी पहले तो ये था, आप शहर में रहते हैं, गांव में ये होता है कि मुख्य घर से किसी चौराहे पे जाके जलाते थे। पर आप शहर में रहते हैं, शहर में इतनी कहीं जगह नहीं है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कई लोग फ्लैट में रहते हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलती कि जाके वो बाहर जलाएं। तो आप इसको आप अपने मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। मुख्य द्वार के बाहर जलाएँ, मुख्य द्वार पर भी नहीं रखना है, आप इसको बाहर रखेंगे या आपके घर पर कहीं जगह स्पेस है तो घर के मुख्य द्वार से आप दूर रखें। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम क्या छत पे रख सकते हैं? छत भी आपके घर का हिस्सा है, तो आप इसको छत पे बिल्कुल ना रखें, आप इसको छत से बाहर ही रखें। यानी आप कहीं चौराहे पे जला सकते हैं और या तो आप इसको घर के जो मुख्य द्वार है उससे थोड़ा सा हट के बाहर जला सकते हैं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया कि ना घर बहुत पास पास बने होते हैं, फ्लैटों में खासकर आमने सामने घर होता है, तो आप किसी घर के सामने अगर जला देंगे तो वो बुरा भी मान सकता है। नरक चतुर्दशी वाले दिन ये दीपक जलाते हैं तो आप रात को खाना वाना खा के जब सोने का टाइम हो जाता है, जब सब लोग सोने चलते हैं, तब आप इस दीपक को जलाइए। तो ये दीपक किस प्रकार से जलाना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास अगर आपने पिछले साल जलाया होगा तो आपके पास पुराना दीपक होगा। कई लोगों के मन में संशय होता है कि हम पुराना दीपक जलाते हैं तो हम पुराना ही जलाएंगे। कई लोग कहते हैं कि नया दीपक है तो हम नया ही जलाएंगे। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना दीपक जलाते हैं तो पुराना जलाएंगे, नया जलाते हैं तो नया जलाएं। अगर आपके पास पिछले साल का पुराना दीपक नहीं है तो आप उसके अंदर पहले भगवान जी की इस दीपक में पूजा कर लीजिए, वो दीपक पुराना आपका खुद से ऑलरेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको नए दीपक में बताती हूँ किस प्रकार से आप नए दीपक में यम को दीप दिखा सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए आप यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पुराना दीपक लिया है, एक नया दीपक लिया है। तो मैं आपको नए दीपक में बताऊंगी कि किस प्रकार से जलाना है। आपको एक नया दीपक लेना है, इसके अंदर पीली सरसों ले लेनी है, पीली सरसों लेनी है। इस प्रकार से आप पीली सरसों लेंगे और ये थोड़ा सा चावल लेंगे, ये हम आसन देंगे दीप को। अगर आपके पास चावल है तो ठीक है, ना तो आप फूल भी ले सकते हैं। फूल वैसे आपको जल्दी मिलते नहीं है, कई लोग के घर में होता है तो मिल जाते हैं, अदरवाइज़ आप चावल ले सकते हैं। और चौमुखी दीपक जो जलाएंगे आप, तो 4
मुखी दीपक के लिए आप इस प्रकार से 2 बाती बना लीजिए इस तरीके से। तो ये चारों डायरेक्शन में जलेंगे तो चारों तरफ से यम जी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चौमुखी दीपक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इस प्रकार का दीपक लीजिए और ये आप जला लीजिए। सरसों का तेल आप लेना है, आपको सरसों का तेल, आप सरसों के तेल में जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप दीपक को तेल से भर लीजिए और कॉटन को आप अच्छे से इसे भिगो लेंगे ताकि वो जो दीपक जलेगा तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। करके ऐसे चारों तरफ आप यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आप ये दीपक बनके तैयार हो गया है और आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप एक ही दीपक जलाते हैं, यानी एक ही बाती का दीपक जलाते हैं, तो आप इसको दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। ठीक है, अगर आप एक दीपक जलाते हैं यानी 4 बाती का ये चौमुखी दीपक नहीं जलाते हैं, एक ही बाती का दीपक जलाते हैं, तो ये आप दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख करके रखेंगे, यानी ये डायरेक्शन दक्षिण दिशा की तरफ है तो ये जो लो है ये दक्षिण दिशा की तरफ जलेगा। और अगर आप चौमुखी दीपक जलाते हैं यानी 4 बाती का दीपक जलाते हैं, चारों तरफ जलाएंगे, तो आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए क्योंकि चारों डायरेक्शन हो गया। तो दीपक किस प्रकार से रखना है, आप घर के बाहर जाके रखेंगे, किसी चौराहे पे रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ना तो घर के मुख्य द्वार से बाहर ही रखना है। जैसे ये घर है, ये घर का आपका मेन गेट है, तो यहाँ से कुछ हट के थोड़ा दूर पे ही आपको दीपक रखना है। तो दीपक रखने की विधि क्या है, तो थोड़ा सा आप चावल ले लीजिए, आप थोड़ा सा चावल ले लेंगे, चावल का इस प्रकार से पहले थोड़ा सा आसन देंगे। ठीक है, चावल का आसन दे दीजिए, या तो आपके पास फूल है तो फूल का आसन दे दीजिए, बिना उसके आप दीपक को नहीं रखेंगे। और इसको इस प्रकार से इस दीपक को यहाँ पे रख के दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। और ये दीपक आप जहाँ पे जलाएंगे वहीं पे जाके आपको दीपक प्रज्वलित करना है, घर से जला के नहीं लेके जाएंगे। जहाँ दीपक आप प्रज्वलित करेंगे वहीं पे भी आप इसको आप माचिस से आप वहीं पे जलाएंगे। दीपक है आप इसको दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। अगर एक मुखी दीपक है यानी एक दिया जल रहा है, अगर चारों तरफ जल रहा है तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं क्योंकि चारों डायरेक्शन में आ गया। जब इसको आप वहाँ पे रखेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे तो 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे और साथ में विनम्र भाव से यम को कहेंगे कि हे यम महाराज, मुझसे जो भी गलती हो गई होगी आपकी पूजा पाठ में मुझे क्षमा करना और मेरे घर की रक्षा करना, अकाल मृत्यु से मेरे घर वालों को बचाना। जो भी आप उनसे बोलेंगे सच्चे मन से भाव से करें। और इस दीपक को रख के आप आसन दे के चावल का या फूल का आप जब दीपक रख देंगे तो आप सीधा चले जाएंगे, इसको पलट के नहीं देखना है। चाहे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें, चाहे किसी चौराहे पर रखें। जो लोग शहर में रहते हैं तो वो घर के थोड़ा सा डायरेक्ट जो मुख्य द्वार है थोड़ा दूर रखें, और जो गांव में रहते हैं तो उनको काफ़ी सारी जगह मिल सकती है, वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यम को दीप दान कर सकते हैं, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री राम जरूर रखें। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस।